रूट ऑफ एक्स। ओके, 1 प्लस रूट एक्स इक्वल टू टी, बट अभी मेरे पास यहाँ पे 1 तो है ही नहीं। मैम वो क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है शायद। या बिकॉज क्वेश्चन वाज हाँ, 1 वन अपॉन प्लस एक्स एक्स प्लस प्लस रूट एक्स। रूट एक्स। ओके, प्रियंका। यस मिस। होमवर्क किया है? हाँ किया है। हाँ, ये वाला बताना। और सेपरेट किया 1 अपॉन एक्स। इसको सेपरेट किया। हाँ, हाउ? 1 दिस इज अपॉन इक्वल एक्स, टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। नो, यू कैन नॉट डू दिस। सी, रूल क्या है? a प्लस बी अपॉन सी, तुम इसको सेपरेट कर सकते हो बिकॉज डिनोमिनेटर इज सेम फॉर बोथ a एंड b, करेक्ट? सो यू कैन राइट दिस एज a बाय c प्लस b बाय c, ठीक है? बट सपोज अगर क्वेश्चन है c अपॉन a प्लस b, दिस इज नॉट इक्वल टू c अपॉन a प्लस c अपॉन b। गॉट दिस? अभी ये डिनोमिनेटर एक सिंगल वैल्यू है a प्लस b, हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है? सो ये ऐसे नहीं होगा। ओके, टेल मी अनदर वन। I इक्वल टू इंटीग्रल 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर dx, क्वेश्चन नंबर 6। ये कैसे किया? इसको भी सेपरेट किया था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या प्लस करेक्ट, एक्स इसको अपॉन सेपरेट एक्स कर स्क्वायर। सकते हैं हम बिकॉज डिनोमिनेटर दोनों में सेम है फॉर 1 एंड फॉर x, सो यू कैन सेपरेट दिस डिनोमिनेटर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ओके, देन इसके बाद का तो इजी है, इंटीग्रल ऑफ हाँ, 1 एक्स अपॉन रेस एक्स टू स्क्वायर, माइनस टू करेक्ट? 1 या अपॉन एक्स। करेक्ट, फिर ये एक्स रेस टू माइनस टू हो जाएगा एंड इसका तो इंटीग्रल लॉग एक्स आएगा, करेक्ट? सो दिस वन इज करेक्ट। ये वाला मैं बताती हूँ कैसे करना। ऋषिकेश, Rishikesh, unmute yourself and answer me quickly because I don't have more time. So yes. Are you there? Anjali. Anjali, unmute yourself. Aryan. हेलो मैम। हाँ, होमवर्क किया? मैम मैं लास्ट लेक्चर में नहीं था। लास्ट लेक्चर में नहीं थे तो तुमने किसी से पूछा कि क्या कराया है, क्या होमवर्क है? एनीथिंग? सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स डू वन थिंग, जब भी तुम लेक्चर मिस करो तो पूछ लिया करो कि क्या हुआ है क्लास में, ठीक है? ओके मैम। मृणाली। हेलो। हाँ, होमवर्क किया है? हाँ, ओके, मैं टेल मी एक्सरसाइज अबाउट। किया और मतलब एक्स्ट्रा वाला एक दो ही हुआ है। एक्स्ट्रा एक दो ही हुए, ओके। अच्छा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ मिनट, टेल मी क्वेश्चन नंबर 4। I इक्वल टू इंटीग्रल x sec स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ tan क्यूब x स्क्वायर। या tan एक्स स्क्वायर को t अज्यूम किया। ओनली x स्क्वायर? नहीं,
मिस शायद रॉन्ग किया है मैंने, आई थिंक। इंटीग्रल हुआ क्या, तुमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, करेक्ट। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन एवरी x वैल्यू शुड कन्वर्टेड इनटू t वैल्यू, करेक्ट। तो कन्वर्ट हुए सारे वैल्यूज। okay, so see, take this seriously, okay। जितने भी क्वेश्चन है, सी इतने सारे क्वेश्चन नहीं है कि तुम लोग होमवर्क ना कर पाओ, एंड वी डोंट हैव डेली लेक्चर्स, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई कैन नॉट गो अहेड विद दिस। अगर ऐसा ही सीन रहा तो सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स होमवर्क नहीं किया हो तो क्लास में नहीं आना, फाइन। एटलीस्ट ट्राई सम्स, रॉन्ग हुआ कोई बात नहीं, बट यू पीपल आर नॉट ट्राइंग। okay, so I'm not going to discuss these many questions. अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल गो अहेड। हेलो टेल मी नाउ। हाँ मिस, वो जो आपने दिया था ना क्वेश्चंस, उसमें से पहला वाला नहीं हुआ, बाकी सब आ गया। पहला वाला ओके, please 1 बोलो। upon x क्यूब रूट ऑफ log x, करेक्ट। हाँ 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 ओके, so first one is I equal to integral 1 upon x cube root of log x dx, okay। so once again मैं substitution method explain करती हूँ, जिसको अभी भी नहीं समझ में आया हो या जो absent हो पहले वो देख लो, ठीक है। this one आ only no, जाएगा। नहीं, मेरा what क्वेश्चन happened? मैंने x क्यूब डाल दिया, वो x स्क्वायर रूट में था, सॉरी। ओके ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ स्टिल। ओके, जिन्होंने नहीं किया है, या सो हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम इसको सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट नहीं कर सकते यहाँ पे, करेक्ट, ना ही हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकते हैं। सो ये आगे फर्दर सिंप्लीफाई कैसे होगा? सो फॉर दैट इन दिस केस देन हम ट्राई करेंगे कि हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, राइट। सो फॉर सब्स्टिट्यूशन हमारे पास फंक्शन होना चाहिए एंड फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल होना चाहिए, करेक्ट। सो दैट अगर तुमने f ऑफ x को t कंसिडर किया तो f डैश एक dx तुम्हारा dt हो जाएगा, बराबर। सो क्वेश्चन में फंक्शन होना चाहिए, जो फंक्शन तुम लोग t कंसिडर कर रहे हो उसका डेरिवेटिव अवेलेबल होना चाहिए, बराबर। सो टेक थिंग्स वन बाय वन। सपोज अगर तुमने x को t कंसिडर किया, कंसिडर x इक्वल टू t, देन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, क्या मिलेगा? d बाई dx x इक्वल टू dt बाई dx, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू dt बाई dx, ठीक है। सो तुम क्या कर सकते हो, इस x को t में रिप्लेस कर सकते हो, dx को dt में रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन व्हाट अबाउट log x? ये नहीं हो रहा, बराबर। सो ये नहीं करेंगे हम, x को t नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ थिंक अबाउट log x, अगर तुमने log x को t सब्स्टिट्यूट किया, नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x dx इक्वल टू dt, ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, ठीक है, dx मैंने डायरेक्टली इधर शिफ्ट किया। ओके, नाउ यू चेक दिस, अगर तुमने log x को t सब्स्टिट्यूट किया तो क्या 1 अपॉन x dx dt बन रहा है तुम्हारे क्वेश्चन में? चेक इट आउट, करेक्ट। सो x के सारे टर्म्स t में कन्वर्ट हो रहे हैं बाय दिस वन सब्स्टिट्यूशन, log x इक्वल टू t, फाइन। सो सब्स्टिट्यूट log x इक्वल टू t, सो ये इंटीग्रल हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x dx इज dt, एंड log x को तुमने t सब्स्टिट्यूट किया है, सो 1 अपॉन t रेज टू 1 by 3,
क्यूब रूट है, सो दैट्स व्हाई आई रोट 1/3. फाइन. अभी ये इंटीग्रल इजीली सॉल्व हो सकता है बिकॉज दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल t raised to minus 1/3 dt. Then apply directly formula. Fine. ये था substitution method. Okay. Now I'll tell you theorem behind this. So write Miss, down वो state. dx ये dt का था ना? dx, हाँ dt by dx. ठीक है. So write down theorem. Statement लिखो. If x equal to phi of t, what is the meaning of x equal to phi of t? X in terms of t, Function. correct? Phi t is a function of t. So जो x के वैल्यू आएंगे वो t के टर्म्स में होंगे, बराबर? So if x equal to phi t is differentiable, if x equal to phi of t is differentiable function of t, then integral f of x dx is equal to integral f of phi of t phi dash of t dt. ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है? What is the statement? If x equal to phi of t is differentiable function of t, then this is true. और यही तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो हम करते हैं, बराबर? अगर हमने phi of t को x सब्स्टिट्यूट किया तो उनका डेरिवेटिव एंड dt क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा, बराबर? t एंड x दोनों वेरिएबल है, सो वेरिएबल तुम कोई भी कंसिडर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. नोटेशन को कुछ भी ले लो. फाइन. स्टेटमेंट समझा क्या सबको? यस और नो? हाँ हाँ. ओके. सो हाउ टू प्रूव दिस? सबसे पहले तो गिवन वैल्यू क्या है? x इक्वल टू phi of t, and this is differentiable function of t. Differentiable function of t. What is the meaning of this? मतलब कि तुम x को with respect to t differentiate कर सकते हो. dx by dt exist, बराबर? If x is differentiable function of t, dx by dt exist. So differentiate this on both sides with respect to t. तो क्या आएगा? dx by dt is equal to phi dash of t, बराबर? डेरिवेटिव ऑफ phi of t with respect to t हम डिनोट किससे करते हैं? phi dash of t. ये हमने किया हुआ है डिफरेंशिएशन में, रिमेम्बर? हाँ मिस याद है. या ओके. सो यहाँ तक हो गया इक्वेशन नंबर 1. ओके. लेट, अब हमें क्या क्या प्रूफ करना है? LHS इक्वल टू RHS. सो टेक LHS इंटीग्रल f of x dx. दिस इज इक्वल टू, ओके नाउ टेल मी, अगर ये मेरा फंक्शन x के टर्म में है, ओके x के टर्म में इक्वेशन है, तो आंसर किसके फॉर्म में आएगा? x के टर्म्स में, Yes. है ना? सो सपोज मैं उस फंक्शन को कैपिटल x ले रही हूँ, कैपिटल f ऑफ x, ठीक है? इसको इंटीग्रेट करने के बाद मुझे सपोज ये वैल्यू मिला, कैपिटल f ऑफ x प्लस c. ओके, फॉर टाइम बीइंग अवॉइड दिस c. सपोज ये होल फंक्शन मुझे f ऑफ x मिला, ओके? सो क्या मैं इससे ये लिख सकती हूँ? d by dx of f of x equal to small f of x. फर्स्ट क्लास याद है सबको, डिफरेंशिएशन इज इनवर्स फंक्शन ऑफ इंटीग्रल, करेक्ट? यस. याद आया? अगर फंक्शन है
उसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स है, तो एफ डैश ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करके मुझे वापस फंक्शन मिलेगा। याद आया? अगर एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश ऑफ एक्स मिलेगा, अगर एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो एफ ऑफ एक्स मिलेगा वापस। बराबर? यस मैम। ठीक है। सो ये जो वैल्यू है दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू। बराबर? सो दैट्स व्हाई हियर दिस स्मॉल एफ ऑफ एक्स is nothing but derivative of this capital F of x। इतना ठीक है? ओके, नाउ अभी क्या करना है, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू t, क्या मिलेगा? Do this। df dash x by dt। या टेक 2 मिनट्स, बाकी सब भी कर ले। सी डेरिवेटिव के फॉर्मूला याद करो, वापस से एक बार चैप्टर ऊपर ऊपर से रिवाइज कर लो कि डिफरेंशिएशन क्या था, कैसे करते थे। ओके, जस्ट अ मिनट। डिफरेंशिएट दिस f of x by dt। क्या आएगा? f of x dot dx by dt। क्या ये ऐसे आएगा? d by d। d by dt f dash f of x dot dt dx by dt। f of x, small f of x or capital F of x? Let me yeah. small f of x। Is this fine? This is d by dx. I want to with respect to t, just a minute, मैंने x और t का कुछ मिस्टेक किया है क्या? x equal to phi of t differentiate with respect to t, so this is correct। इसको dx by dt कैसे आया? What happened? इसको x फंक्शन नहीं है। Which one? Yes, ये दोनों फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन है। जस्ट अ मिनट, x और t का क्या हो रहा है यहाँ पे? Let me check this। d by dt f of x, yeah, okay, you remember chain rule? d by dx, yes। this is nothing but d by dx f of x into dx by dt, this is same as d f of x by dt। check it out, क्या LHS and RHS दोनों इक्वल है?
चेक करो। क्या ये वापस मुझे डी बाई डी टी एफ ऑफ एक्स देगा? करेक्ट, ओके। नाउ दिस इज इक्वल टू, फ्रॉम 2 रिप्लेस दिस वैल्यू, डी बाई टी एक्स एफ ऑफ एक्स इज स्मॉल एफ ऑफ एक्स dx by dt, correct? From equation 1, dx by dt is phi dash of t. So this is phi dash of t and x is nothing but, x का वैल्यू क्या था? phi of t, बराबर? ओके, अभी स्टार्टिंग से देखो, टेल यू दिस अगेन। सो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था? इफ x इक्वल टू phi of t is differentiable function of t, then this is true. Okay, so x equal to phi of t is differentiable, ये given condition है। so, इसके बाद हम next step क्या लिख सकते हैं? That differentiate this equation with respect to t, तो ये क्या आएगा? LHS dx by dt and RHS क्या हो जाएगा? phi dash of t, correct? equation 1। okay, अब इसको यहीं पे रहने दो। now take this equation जो हमें प्रूफ करना है, take LHS, इंटीग्रल ऑफ, लेट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ dx हमें मिल रहा है कैपिटल एफ ऑफ एक्स। सपोज कि इंटीग्रेट करके इसका वैल्यू मुझे ये मिला, बराबर? दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, बराबर? बाय दिस रूल, सो d by dx ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट स्मॉल एफ ऑफ एक्स। ये दो इक्वेशन आ गए मेरे पास, बराबर? नाउ कैपिटल एफ ऑफ एक्स को अगर विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया, हियर एक्स एंड टी बोथ आर वेरिएबल्स, ओके? सो बाय चेन रूल आई कैन राइट दिस d by dx of capital F of x into dx by dt, this is nothing but df of x by dt only। मैंने सिर्फ एडजस्टमेंट किया है, बराबर? नाउ this value d by dx capital F of x is small f of x from equation 2। okay, now here अब क्या करना है? x का जो वैल्यू था वो सब्स्टिट्यूट करना है। dx by dt is nothing but phi dash of t from 1 and x is phi of t। so now see your LHS is d by dt of capital F of x and RHS is f of phi t phi dash of t, बराबर? दैट मीन्स अगर तुमने इसको इंटीग्रेट किया तो मुझे मेरा फंक्शन मिलेगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स, बराबर? ट्रू और नॉट? यस और नो? यस है ना? ओके, सो अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो मुझे कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिलेगा। सो इंटीग्रेट दिस, एफ ऑफ फाई टी इंटू फाई डैश ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू capital F of x, but capital F of x, you know that this is equal to integral, this is equal to integral f of x dx, बराबर? so hence proof। समझा सबको कैसे किया? any doubts in any step? so you see हमने अगर phi of t को x सब्स्टिट्यूट किया, so phi dash of t and dt किससे रिप्लेस हो रहे हैं? dx से, बराबर? this is nothing but your substitution method, am I right? for example, integral log of t into 1 by t dt, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। नाउ सी दिस इज योर f of phi of t, where your phi of t is log of t, correct? and phi of t का डेरिवेटिव क्या है? 1 by t। check this, बराबर?
सो थ्योरम क्या बोलता है कि अगर तुमने इसको x से रिप्लेस किया तो 1/t dt को तुम dx से रिप्लेस कर सकते हो। समझा? नाउ दिस इंटीग्रल इज सेम एज इंटीग्रल मिस ये फिर x से बताइए ना, ये सेकंड लास्ट। दिस वन। ओके, मैं हाँ सिर्फ मिस। तुम्हें इस थ्योरम का यूज करके बता रही हूँ कि सपोज दिस इज माय क्वेश्चन log t into 1/t dt। हम ये सब्स्टिट्यूशन मेथड सेम कर चुके हैं, ठीक है। नाउ दिस इज योर f of phi of t, बराबर, where your phi of यस t is log of t and this 1/t is nothing but phi dash of t, correct? so थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ऐसा केस है तो तुम phi of t को x से रिप्लेस कर सकते हो एंड phi dash of t dt को dx से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। सो यू कैन रिप्लेस दिस log of t बाय x एंड उसके डेरिवेटिव को रिप्लेस कर सकते हो dx से, बराबर। सो देन log of t हो जाएगा तुम्हारा x, 1/t dt इज dx। अब इसको तुम इंटीग्रेट कर सकते हो। समझा? यही हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में, बस वहां पे वेरिएबल x था, बट डजंट मैटर x लो या t लो। इज दिस फाइन? दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि मैं थ्योरम बाद में बताऊंगी, अदरवाइज अगर तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं पता होगा तो थ्योरम कंफ्यूज करेगा, ठीक है। बिकॉज दिस थ्योरम इज ट्रू, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। समझ रहे हो? यस मैम। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस मैंने t की जगह पे x लिया है। तो हम क्या करते थे, log of x इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करते थे। इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा मुझे, 1/x dx इक्वल टू dt, करेक्ट। ये dx मुझे कहाँ से मिलता था, आई टोल्ड यू बाय दिस, करेक्ट। सो नोबडी आस्क्ड मी कि हम dt और dx को सेपरेट कैसे कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम कि यहाँ पे तुम्हारा phi dash of t dt जो है वो dx से रिप्लेस हो रहा है। सो दैट्स व्हाई हम डिफरेंशिएट करके डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे 1/x dx इक्वल टू dt। इज दिस पार्ट इज क्लियर? यस मैम। हाँ, तो जिसको ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि हम dx को क्यों सेपरेट कर रहे हैं। बिकॉज अर्लियर वी स्टडीड दैट d by dx is nothing but a notation, correct? d by dx means derivative of t with respect to x, तो हम dt by dx को क्यों सेपरेट कर रहे हैं? so the reason behind this is this theorem, x रिप्लेस हो रहा है, this phi of t रिप्लेस हो रहा है x से एंड phi dash of t dt रिप्लेस हो रहा है dx से। समझ रहे हो? ओके, नाउ एक कोरोलरी करेंगे, उसके पहले I want you to observe something. Let me give you example. 2-3 क्वेश्चन क्विकली सॉल्व करो। इंटीग्रल cos x upon sin x dx, solve this by substitution. Everyone. सूरज, सूरज, are you there? सुमित, सोहम, स्नेहा, शुभांगी,
श्रुति, हाँ मिस। ओके। आफ्टर टेकिंग 10 नेम्स कोई एक रिप्लाई करता है, व्हाट इज दिस बिहेवियर, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। ये चैप्टर ऐसे नहीं होगा, तुमको समझ में नहीं आ रहा। आई एम टेलिंग यू दिस बाय डे 1। ओके, नाउ टेल मी, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? sin x सी मेरे पास दो वैल्यू है, यस सी मेरे पास दो वैल्यू, ठीक है, cos x एंड sin x। जब तक तुम लोग खुद से ट्राई नहीं करोगे तुम्हें क्लिक नहीं होगा कि मेथड क्या अप्लाई करना है, कैसे आगे प्रोसीड करना है। एंड दिस चैप्टर टेक्स 10 मार्क्स, सो डू प्रैक्टिस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ये सिर्फ मेरे बोलने से या मेरे सॉल्व करने से नहीं होगा। या सो आई एम टेलिंग यू द वे कि थिंक कैसे करना है। सी क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करना बता सकता है कि कैसे सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू थिंक। ओके, सो मेरे पास दो टर्म है यहाँ पे, फर्स्ट वन इज cos x एंड सेकेंड वन इज sin x। एक बारे में तुम्हें नहीं आ जाएगा कि सब्स्टिट्यूट किसको करना है, टाइम लगेगा। सो स्टार्टिंग में टाइम लेना कोई बात नहीं, आराम से करो लेकिन ध्यान से करो। तो टेक वन बाय वन थिंग्स। अगर तुम्हें क्लिक नहीं हो रहा है कि कौन सा फंक्शन तुम्हें t कंसीडर करना है, तो रफ वर्क करके देखो। सपोज अगर तुमने cos x t कंसीडर किया, ओके, सो चेक करो क्या इसका डेरिवेटिव एंड dx दोनों टोटली t में कन्वर्ट हो रहे हैं क्या। इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स, dx इक्वल टू dt, ओके, बट मेरे पास साइन एक्स डिनोमिनेटर में है, बराबर, तो ये 1/sin x dx जो है वो dt में कन्वर्ट नहीं हो रहा, सो ये कैंसल, ये हम नहीं कंसिडर करेंगे। नाउ कंसिडर sin x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू t, क्या आएगा, cos x dx इक्वल टू dt, बराबर। नाउ अब देखो सारे टर्म्स t में कन्वर्ट हो रहे हैं क्या, sin x इज t, cos x इज dx इज dt, ओके, सो ये क्या हो जाएगा, I इक्वल टू, सबको एक साथ चेंज करना है, ठीक है, एक टर्म x में एंड एक टर्म t में, ऐसा नहीं चाहिए हमें, बराबर। सो दिस cos x dx इज dt एंड sin x इज t। इसको तुम लोग इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, टेल मी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, log of t, log of mod of t प्लस c, ओके ओके। सो ये था फर्स्ट वन। नाउ solve one more. I equal to solve this. Okay, wait, don't. Okay. Integral of 3e raised to 3x divided by 1 plus e raised to 3x. log of 1 plus e. Vaishnavi, Vaishnavi Pandit, Vedant, Yes, miss. हाँ, वेदांत क्या लगता है किसको सब्स्टिट्यूट करूं, न्यूमरेटर में किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूं या डिनोमिनेटर में, कौन सा वैल्यू t सब्स्टिट्यूट करूं, या फिर कोई और मेथड से हो सकता है। e raised to x का मतलब अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो शायद e raised to x plus c नहीं, हम न्यूमरेटर। इसको डायरेक्टली नहीं इंटीग्रेट कर सकते, इसको पहले सिंपलीफाई करना होगा। हाँ सॉरी मिस, क्या बोले आप? मैं ये कह रही हूँ कि हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बराबर, हमें इसको सिंपलीफाई करना होगा।
सो मुझे इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं दिख रहा है कि मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करूं आगे. सो आई वांट टू ट्राई सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, सो मेरे पास दो वैल्यू हैं. फर्स्ट इज न्यूमरेटर में e रेज टू 3x into 3 एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस e रेज टू 3x. सो कोई भी न्यूमरेटर को या तो t सब्स्टिट्यूट करो या डिनोमिनेटर को. कौन सा कर सकती हूँ मैं? सच दैट उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो वहां पे. ओके, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू 3x. e raised to 3x. ओनली e रेज टू 3x. हाँ 3 भी आएगा ना, चेन रूल अप्लाई होगा. हाँ हाँ सॉरी बराबर. ओके, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू 3x इज 3 into e रेज टू 3x. तो अगर मैंने इसको t सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मेरा डिनोमिनेटर dt में कन्वर्ट हो रहा है? नहीं हो रहा, राइट? ना. ओके, अभी तुम ये सब्स्टिट्यूट करके देखो अपने पेन नोटबुक लो एंड सॉल्व करो. 1 प्लस e रेज टू 3x इक्वल टू t. होल डिनोमिनेटर मैंने कंसिडर किया. 1 प्लस e रेज टू 3x इक्वल टू t. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड. क्या मिलेगा? log t plus c. नो, डिनोमिनेटर में नहीं है. सी. ओके, मैं लिखती हूँ, जस्ट अ मिनट. 1 plus e raised to 3x equal to t. Consider this. Differentiate करो. Tell me derivative of 1 plus e raised to 3x. See, ये तो बहुत इजी है. ये इसका डिफरेंशिएशन नहीं बताओगे तो मार खाओगे. जल्दी बताओ. मैं बताऊं मैम? एक मिनट, उसको ट्राई करने दो, देन आते हैं. एक सेकेंड. वेदांत, डेरिवेटिव में इतना टाइम नहीं. x डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0. 0. सो ये हो गया 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू 3x e raised to 3x into 3 dx इक्वल टू dt. ये dx कहाँ से आया? यू नो दिस, करेक्ट? डेरिवेटिव ऑफ ये क्या आएगा? dt बाई dx आएगा. ये मैंने डायरेक्टली dx लिखा है यहाँ पे. ठीक है. ओके, नाउ क्या देख सकते हो तुम लोग? डिनोमिनेटर है तुम्हारा t, तो ये पूरा टर्म मेरा कन्वर्ट हो रहा है dt में. सो दिस सब्स्टिट्यूशन इज करेक्ट. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू I इक्वल टू dt अपॉन t. तो ये आंसर मुझे क्या मिलेगा वापस? log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c. करेक्ट. ओके, अभी ये दो एग्जांपल दिख रहा है तुमको, अदरवाइज तुमने भी नोट किया होगा. ऑब्जर्व करो, दोनों में कॉमन क्या है? ओके, आंसर में t plus c. हाँ, आंसर दोनों का log ऑफ मॉड ऑफ t आ रहा है. बराबर. सो अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन है तुम्हारा, सपोज f ऑफ x ले लो, और न्यूमरेटर में प्योरली उसका डेरिवेटिव है f डैश ऑफ x, तो आंसर तुम्हें क्या मिल रहा है? log of mod of f of x. See this? मिस फिर से ये पॉइंट रिपीट करो ना. हाँ, चेक दिस corollary. अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन है और न्यूमरेटर में प्योरली उसका डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा इस केस में? log ऑफ मॉड ऑफ f of x प्लस c. चेक दिस फर्स्ट वन. डिनोमिनेटर इज sin x. अगर sin x को तुमने f of x लिया है, ये तुम्हारा डेरिवेटिव है. दिस इज योर f डैश ऑफ x. ये इस फॉर्म में है.
तो आंसर तुम्हें क्या मिल रहा है? दिस टी इज नथिंग बट योर एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, बराबर। हाँ, सेकेंड में भी चेक करो, 1 प्लस ई रेज टू 3x इज एफ ऑफ एक्स एंड न्यूमरेटर प्योरली उसका डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या मिल रहा है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझ रहे हो? सो दिस इज माय कोरोलरी, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अगर तुम्हारे पास ऐसा इंटीग्रल है तो तुम्हें उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये स्टेटमेंट याद है तो बस तुम्हें क्या शो करना होगा कि दिस इज माय एफ ऑफ एक्स, दिस इज माय एफ डैश ऑफ एक्स एंड दैट्स व्हाई आई एम अप्लाइंग दिस। क्लियर टू एवरीवन? फॉर एग्जांपल, और एक दो एग्जांपल देती हूँ। सी, सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, लेट मी सर्च एन एग्जांपल। ओके, see this, integral of 1 upon x into log x dx, this is nothing but your, बराबर। so can you see this, log of x is your f of x, कोई एक फंक्शन है और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, बराबर। ये तुम्हारा डेरिवेटिव है, 1 by x is your f dash of x, so denominator is function, numerator is derivative of that function. Since I know this corollary, f dash of x upon f of x dx is nothing but log of mod of f of x plus c, तो ये दो से शो करने के बाद ओके तुम डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हो, log of mod of log of x plus c। ओके, अगर कोरोलरी नहीं याद है तो सब्स्टिट्यूट करो log x इक्वल टू t एंड फर्दर सॉल्व करो। अगर कोरोलरी याद है तो तुम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, कहने का मतलब ये है। समझ गए? यस मिस। एनी डाउट्स? मिस ऐसा दो बार वाला बताओ ना, मतलब एक क्वेश्चन आया था जिसमें दो बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ा था। दो बार सी, वो हम आगे करेंगे, हम डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पे जंप नहीं करेंगे क्योंकि बाकी लोगों को समझ नहीं आएगा, ठीक है? ओके, हाँ मिस, सो आपने होमवर्क में दिया। क्लियर है सबको? सॉरी, वापस से बोलो। यस मिस। ओके कुछ नहीं मिस। ओके ओके, सो अगर ये पार्ट क्लियर है तो इसका प्रूफ कर लोगे क्या तुम लोग? टेक्स्ट बुक में दिया है, छोटा सा ही प्रूफ है, सब्स्टिट्यूशन। ओके, आई विल टेल यू, इंटीग्रल ऑफ f dash of x upon f of x dx equal to log of mod of f of x plus c, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, सो लेट I equal to integral f dash of x upon f of x dx, so same substitution method apply करना है by theorem 1। so take f of x equal to t, differentiate on both side, तो क्या आएगा? f dash of x dx equal to dt। तो अगर तुमने f of x को t सब्स्टिट्यूट किया एंड इसको, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा dt में। so I is equal to 1 upon t dt, ठीक है? now this is equal to log of mod of t plus c, please substitute this t is nothing but f of x। clear? okay, so solve some sums, one or two। आज 10 बजे तक ही है ना लेक्चर? हाँ। यस मिस। एक्सरसाइज के सम करते हैं।
Okay, try this. I equal to, this is sixth one, x square plus 2 upon x square plus 1 a raised to x plus tan inverse of x dx. ये प्रूफ आता है एग्जाम में. सी मैं जितने भी प्रूफ्स क्लास में बताऊंगी दैट मीन्स वो प्रूफ तुम्हें करना है प्रिपेयर. ठीक है, जो प्रूफ्स प्रिपेयर नहीं करने होंगे या फिर मोस्टली चांसेस है कि नहीं आते हैं, वो मैं तुम्हें होमवर्क दूंगी एज अ होमवर्क. फाइन.